तो लास्ट क्लास जो हमने पढ़ रखा था, क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा का वैल्यू p बाई बी है। मीन्स p बाई बी नहीं, p बाई एच, p बाई एच जो है वो साइन थीटा का वैल्यू है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच होता है। किसका? कॉस थीटा का। टेन थीटा का क्या होता है? p बाई बी। अब बाकी ये साइन का उल्टा होता है कॉस थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये बात भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रखा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक और चीज़ पढ़ रखा था। क्या था वो? ये था कि साइन जो है, साइन थीटा जो है उसका अपोजिट क्या होता है? 1 बटा कॉसेक थीटा। ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा था, इस तरह का फॉर्मूला भी। तो इतना बात आपको अगर पता है तो इससे आज जो हम लोग सीखेंगे वो एक नया टॉपिक है। वो नया क्या है इसको चलिए जानते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए आप कि आपके पास ऐसे है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये जितना हम लोग पढ़े हैं उसका क्या यूज़ है, कैसे यूज करेंगे हम लोग, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो चीज़ को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या रहेगा? गिवन रहेगा। गिवन मीन्स दिया रहेगा। क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मान लीजिए टेन थीटा का वैल्यू, आपको इस टेन थीटा का वैल्यू 4/5 दे रखा है। क्या दे रखा है? टेन थीटा का वैल्यू 4/5 दे रखा है और आपको पूछेगा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टेन थीटा बराबर 4/5 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है? टेन थीटा मतलब होता है p बाय बी, यही ना होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना? p बाय बी होता है। ठीक है, मीन्स अगर हम कोई भी, अब थोड़ा सा इसको समझने से पहले एक चीज समझिए रेशियो के बारे में। थोड़ा सा रेशियो में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी नंबर a बटा बी लिखा हुआ है। अगर a बटा बी को हम लोग तोड़ के लिखना चाहेंगे ना, तोड़ के अलग अलग करके लिखना चाहेंगे तो ये बनेगा ax और ये बन जाएगा bx, है ना? मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 4/5 है। ठीक है, 4/5 बराबर p बाई बी है ना? p का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको p का वैल्यू चाहिए ना, तो p का वैल्यू अगर यहाँ p और b रेशियो में था इसीलिए 4/5 लिखा हुआ था। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको p का वैल्यू चाहिए तो आपको p का वैल्यू क्या होगा? 4 तो होगा ही, लेकिन 4 के साथ आपको x लगाना पड़ेगा, 4x। p का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4x। इसी तरह b का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? b का वैल्यू 5 होगा। यहाँ पे देखने में लग रहा है नीचे वाला b का वैल्यू 5 होगा, लेकिन क्योंकि b को अकेले लिख रहे हैं इसलिए इसका वैल्यू जो है 5x हो जाएगा। समझ गए? अगर ये बात आपको समझ आया है, अगर ये बात आपको समझ आ गया तो इस चीज़ को थोड़ा सा और बेहतर ढंग से और क्लियर होगा। देखिए क्या है, आगे समझिएगा। थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ समझिए, यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू 4/5 क्वेश्चन में दे रखा था और हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर p बाई बी होता है। तो यहाँ से जो p का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? 4 के साथ x, 4x, और जो b का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा? 5x। 4 p का वैल्यू क्या मिलेगा? 4 और b का वैल्यू मिलेगा 5। लेकिन क्योंकि अलग अलग करके लिख रहे हैं ना, फ्रैक्शन में तो लिख नहीं रहे, बटा में तो लिख नहीं रहे, तो अगर p का वैल्यू चाहिए तो 4x हो जाएगा और b का वैल्यू 5x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहला स्टेप इतना करना है, ये है फर्स्ट स्टेप, पहला काम इतना करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम जो करना है इसी में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है। आपको क्या करना है? एक ट्रायंगल बनाना है। अच्छा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ट्रायंगल कैसे बनाना है। मान लीजिए आप एक ट्रायंगल बनाए। ठीक है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे ये ट्रायंगल का नाम दे दिए A, ये नाम दे दिए B और नाम दे दिए ये C। ठीक,
अब इस ट्राइंगल में इसको अगर आप किसी को भी, ये h है, ठीक है, और ये आपका थीटा है, क्या है, थीटा है, तो इसके अपोजिट वाला p हो जाएगा और बच गया वो b हो जाएगा। तो b का वैल्यू 5x दे रखा है, मीन्स b का वैल्यू ये 5x है, ठीक है। p का वैल्यू हमको पता है कितना है, 4x है, लेकिन h का वैल्यू पता नहीं है। इस h का वैल्यू निकालेंगे। h का वैल्यू क्यों निकालेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, पाकिस्तान बाय हिंदुस्तान। तो जब तक हम लोग h का वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक ये साइन थीटा का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे h का वैल्यू? तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का सूत्र पढ़े हैं ना? क्या है पाइथागोरस का नियम? पाइथागोरस का नियम क्या है? h² बराबर p² प्लस b², यही है पाइथागोरस का नियम। तो यहाँ से h का वैल्यू अपने को क्या मिलेगा? h का वैल्यू पता नहीं है तो h का वैल्यू को h ही रहने देंगे। p का वैल्यू पता है? p का वैल्यू है 4x। कितना है p का वैल्यू? 4x। तो यहाँ 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ b का वैल्यू पता है? b का वैल्यू यहाँ पे है 5x, तो 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 4x का होल स्क्वायर कितना होगा? 4x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 16x² हो जाएगा। 5x का वैल्यू कितना होगा? 25x² हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 41x² हो जाएगा। मीन्स क्या? मीन्स ये कि यहां से h² का वैल्यू कितना है? 41x²। अगर हमको पता है कि अगर x² का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू क्या हो जाता है? रूट का 5 हो जाता है ना। तो यहां से h का वैल्यू 41x² है, तो अपने को क्या चाहिए? h चाहिए या h का स्क्वायर चाहिए? h चाहिए ना। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट 41x²। अब हमको पता है कि रूट के अंदर अगर x² है, मतलब x² का मतलब क्या होता है? x² का मतलब होता है कि रूट के अंदर x गुना x है, तो ये दो को x मिलके एक x बाहर आ जाएगा, है ना, रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो रूट के बाहर आने के लिए हमेशा 2 चाहिए। अगर मान लीजिए रूट के अंदर आपके पास 6 गुना 6 है तो ये क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। रूट के अंदर 6 गुना 6 गुना 6 है तो ये 3 ठो है ना, तो कोई 2 ठो मिलके, ये मिलके चाहे ये मिलके एक बाहर आ जाएगा। मान लीजिए ये और ये मिलके बाहर आ गया एक 6, 2 में से कोई एक बाहर आएगा। बच कौन गया? एक लौता बच गया 6, तो ये 6√6 हो जाएगा। मीन्स रूट से आपको बाहर निकलना है तो आपको जोड़ा बनना पड़ेगा, कपल बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या ये, यहाँ पे बताइए, क्या ये 41 2 ठो है? नहीं ना, तो 41 ही रह जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि ये 2 ठो 41 है नहीं। और क्योंकि x 2 ठो है, x² मतलब x गुना x, 2 ठो x, तो एक x बाहर आ जाएगा। तो h का वैल्यू क्या मिल गया? रूट 41x, ठीक है। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए? साइन थीटा का वैल्यू चाहिए ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। क्या p का वैल्यू हमको पहले से पता है? p का वैल्यू 4x है। कितना है? 4x। और h का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं, रूट 41x। तो क्या ये x से x कटा ऊपर नीचे, है ना। अब अपने को फाइनल आंसर जो मिला वो क्या मिला? ये जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4/√41। ये किसका वैल्यू है? साइन थीटा का वैल्यू है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको टेन थीटा दे दे और साइन थीटा ही पूछे। आपको कॉस थीटा का वैल्यू अगर टेन थीटा देता तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? पहला स्टेप ये लिखते हैं, ये निकालते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं और h का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या किए कि जिसका वैल्यू पूछा है उसका सीधा निकाल दिए वैल्यू। अब अगर आपको कॉस थीटा का वैल्यू पूछता तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h होता है। भूखा
पाकिस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये साइन थीटा था, बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। तो बी बाय एच क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और पी बाय बी क्या होगा, ये टेन थीटा होगा। तो कॉस थीटा के लिए क्या होगा, बी बाय एच। बी का वैल्यू कितना है सर, बी का वैल्यू यहाँ पे 5x है, कितना है 5x, और h का वैल्यू अभी निकाले रूट का 41x, रूट 41x, ठीक है। तो x से x कटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, कॉस थीटा का जो वैल्यू आ गया वो अपने को 5/√41 आ गया, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। चलिए एक और एग्जांपल इस क्वेश्चन से समझते हैं, तो आपको और बेहतर समझ आएगा। देखिए इस बार क्या किया है कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, हम ये क्वेश्चन खुद से ले रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है, साइन थीटा बराबर 2/7, साइन थीटा बराबर 2/7 दे रखा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, दे रखा है क्वेश्चन में 2/7, और हम लोग जानते हैं ना कि साइन थीटा बराबर 2/7 क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये जो है वो होता है p/h होता है, p/h। साइन थीटा क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू 2/7, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर p/h होता है। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला ना p/h होता है। तो यहां से अपने को पता चला कि p का वैल्यू कितना है 2 और h का वैल्यू कितना है 7। तो मीन्स यहां से p का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2, लेकिन क्योंकि p को अलग, यहां देखो p/h का वैल्यू 2/7 था, लेकिन सिर्फ यहां p का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए 2x लिख देंगे, इसके साथ x आ जाएगा, ठीक है। और h का वैल्यू क्या होगा 7x मिलेगा, ठीक। पहला स्टेप ये कर लेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे एक ट्राइंगल को बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल को, मीन्स समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज क्या है, एक एंगल 90 होना चाहिए, ठीक। ए है, बी है और सी नाम दे दिए, ठीक। मान लीजिए ये थीटा है, कितना है, ये थीटा है, तो इसके अपोजिट वाला ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और 90 के अपोजिट वाला एच होता है, कितना, क्या होता है, एच बोलते हैं उसको, हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये आधार, बी मतलब बेस मतलब आधार। तो क्या पी का वैल्यू पता है, पी का वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 2x है। क्या एच का, बी का वैल्यू पता है, नहीं पता, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। एच का वैल्यू पता है 7x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कभी भी इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद का स्टेप है पाइथागोरस के नियम को लगाना। पाइथागोरस का नियम क्या बोलता है कि h² बराबर p² प्लस b², यही है पाइथागोरस का नियम। h क्या है, तो h का वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर, p क्या है, p अपने को है 2x का होल स्क्वायर, b क्या है, b पता नहीं है, तो b को b ही रहने देंगे, b का वैल्यू पता नहीं है। तो 7 का होल स्क्वायर कितना होता है सर, 49 का x², और 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और x का स्क्वायर कितना होगा x², तो 4x² हो गया प्लस b²। तो यहाँ से जो b का वैल्यू मिलेगा, ये 4x को अगर हम इधर साइड ले जाएंगे, इधर प्लस 4x था, इधर साइड ले जाएंगे तो माइनस 4x हो जाएगा, तो 49x² माइनस 4x², इसका वैल्यू है, ये b² का वैल्यू है। तो अगर 49x² में 4x² घटाएंगे कितना आएगा 45x² बराबर b²। मतलब b² का अपने को जो वैल्यू मिला है वो 45x² मिला है। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू जो हो जाएगा वो रूट, क्योंकि अपने को b² का वैल्यू नहीं ना चाहिए, b का वैल्यू चाहिए, तो b का वैल्यू क्या होगा 45x²। अब बताइए क्या 45 दो ठो है, नहीं, तो 45 रूट के अंदर 45 ही रह जाएगा। अगर 2 45 होता तो 2 को मिला के 1 निकाल देते। क्या x² दो ठो है, x² का मतलब ये होता है x गुना x, मतलब 2 ठो है x, तो ये 2 ठो मिला के एक रूट के अंदर से बाहर निकल गया। रूट के अंदर अभी x² था, लेकिन जैसे ही बाहर निकला सिर्फ x निकला, तो b का वैल्यू क्या मिला रूट 45 और x, ये x रूट के अंदर नहीं है, बाहर है, ठीक, इतना वैल्यू मिल गया।
अब बताइए अपने को b का भी वैल्यू मिल गया, p का भी वैल्यू मिल गया, h का वैल्यू मिल गया। ठीक, अब हमको अगर क्वेश्चन में पूछता कि टेन थीटा का वैल्यू बताओ, किसका बताओ, टेन थीटा का वैल्यू बताओ, कॉस थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा, कुछ किसी का भी वैल्यू पूछता, सेक थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो इजी से निकाल देते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। अगर हमको इस क्वेश्चन में टेन थीटा का वैल्यू पूछता तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको याद रहना चाहिए कि टेन थीटा बराबर p बाई बी होता है। तो क्या p का वैल्यू हमको पता है, पहले से पता है 2x है। क्या b का वैल्यू पता है, b का वैल्यू अभी तुरंत निकाल लें, कितना है, √45x है। तो क्या x कटा, हाँ, तो क्या वैल्यू मिला, 2/√45। ठीक, ये टेन थीटा। अगर आपको सेक थीटा का वैल्यू पूछता, सेक थीटा का वैल्यू, तो सेक थीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, b/h होता है, और क्योंकि सेक इसका उल्टा है तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। h कितना है सर, h जो है आपके पास अभी तुरंत इसमें क्वेश्चन में दे रखा था, h का वैल्यू 7x, क्या है 7x। और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू जो है अभी तुरंत निकालें, √45x, रूट का 45x। ठीक, तो ये x से x कटा, तो जो इसका अल्टीमेट वैल्यू मिला वो 7/√45 ये मिला। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आपको। अब इस टाइप का क्वेश्चन से मतलब पहला स्टेप आप करना क्या है कि स्टेप बाय स्टेप याद रखिए। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा रहा, क्वेश्चन इसी तरह रहेगा कि साइन थीटा का वैल्यू दे दे, चाहे टेन थीटा का वैल्यू दे दे, चाहे सेक थीटा का वैल्यू दे दे, तो आपको पहले साइन थीटा बराबर क्या है, 2/7 है, और साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h। तो यहाँ से p का वैल्यू मिल गया ना 2, और h का वैल्यू मिल गया 7। अब क्योंकि अलग अलग करके लिख रहे हैं, सिर्फ p का वैल्यू लिख रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ x जुड़ जाएगा। सिर्फ h का वैल्यू निकले, इसके साथ x जुड़ गया 7x। तो यहाँ से क्या किए, दूसरा स्टेप में यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किए। p का वैल्यू पता था, h का वैल्यू पता था, तो b का वैल्यू निकालना था। b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम यही है, h² बराबर p² प्लस b² होता है। तो h² कितना है, 7 का होल स्क्वायर, p का स्क्वायर कितना है, p का स्क्वायर है 2 का होल स्क्वायर, और b का स्क्वायर। तो यहाँ से जो b का वैल्यू मिला वो क्या मिला, √45x। ठीक है, अब इसके बाद हमको किसी का भी वैल्यू पूछ दे, टेन, साइन, कॉस, साइन को छोड़ के किसी का भी वैल्यू पूछ देगा, हम लोग इस तीन के मदद से, p पता है, h पता है और b पता है, तीनों चीज तो पता है, तो किसी का भी वैल्यू पूछ दे हम लोग इजी से पता लगा सकते हैं। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और ये आपको इसी तरह बनाने का तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कल हम लोग जो है वो 8.1 एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे पूरा। ये कंसेप्ट था समझाना, ये ज़रूरी कंसेप्ट था, इसको समझा दिए। इसके बाद कल हम लोग 8.1 को पूरा डील करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।